मेरे चैनल पर खुश आमदीद। एक बार की बात है, एक राजकुमारी थी जिसे उसके हाथ जीतने के लिए महल में आने वाले सुइटर के बाद सूटर द्वारा चित्रित किया गया था। लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि उनमें से प्रत्येक ने उसे वास्तव में देखे बिना उसकी ओर देखा। उसने अपना सिर हिलाया और आहें भरीं। वे ऐसे काम करते हैं जैसे किसी राजकुमारी के लिए उसके अच्छे मुकुट और शाही कपड़े से ज्यादा कुछ नहीं है। इन सुइटर्स में से एक के बाद एक दोपहर अंत में राजकुमारी सोचा। उसने कहा, यह बहुत ज्यादा है। कभी कभी काश मैं फिर से एक छोटी लड़की होती। इससे पहले कि मुझे इन सभी सुइटर्स से निपटना पड़ता, वह विशेष रूप से शौकीन एक पसंदीदा गेंद के साथ याद किया। एक है कि धूप में विरल जब वह इसे हवा में उच्च फेंक देंगे। मुझे आश्चर्य है कि उस गेंद का क्या हुआ, उसने सोचा। एक त्वरित खोज और वहां था। खुशी से भरा, उसने अपनी गेंद को अपने सीने से लगा लिया और बाहर महल के यार्ड में भाग गई, जहां उसने इसे ऊंचा और ऊंचा फेंक दिया। एक बार उसने गेंद को पहले से कहीं अधिक फेंक दिया और जब वह उसे पकड़ने के लिए दौड़ी तो वह एक पेड़ के स्टंप पर फिसल गई। जब गेंद नीचे गिर गई तो यह शाही कुएं में ठीक हो गया। इससे पहले कि वह बहुत नीचे गिरा, वह इसे लाने के लिए दौड़ गई, लेकिन जब तक वह वहां पहुंची, वह अब इसे कुएं के पानी में नहीं देख सकी। यह भयानक है, उसने विलाप किया। मेरी गेंद इस कुएं में गुम हो गई। तभी एक हरे मेंढक ने पानी के ऊपर अपना सिर रख दिया। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? मेंढक ने कहा। हाँ, तुम कर सकते हो, राजकुमारी ने कहा। उसने सोचा कि यह अजीब था कि एक मेंढक बात कर सकता है, लेकिन फिर वह गेंद चाहती थी। तुम मेरी गेंद को अच्छी तरह से नीचे ले जा सकते हो, मेंढक ने कहा। कोई बात नहीं, लेकिन पहले कुछ ऐसा है जो मुझे आपसे पूछना चाहिए। मुझसे पूछो, क्या राजकुमारी ने कहा। मेंढक ने कहा कि तुम आज मेरे साथ समय बिताते हो। राजकुमारी ने कहा, मुझे यकीन नहीं है कि इसका क्या मतलब है। बस आज मेरे साथ समय बिताओ, मेंढक दोहराया। सब ठीक है, राजकुमारी ने कहा। अब जाओ, मेरी गेंद जाओ। उस पर मेंढक ने कहा। उसने कुएं में गहरी डुबकी लगाई। कुछ क्षणों बाद वह एक हाथ में ऊंची गेंद को टपकता और स्पार्कलिंग के साथ आया। तुमने यह किया, राजकुमारी ने कहा। उससे ले रही है। वह जाने लगी। एक मिनट रुकिए, मेंढक ने कहा। आपने आज मेरे साथ समय बिताने का वादा किया, उन्होंने कहा। मैंने पहले ही कर लिया था। राजकुमारी वापस देखे बिना महल की ओर चली गई। उस रात जब राजकुमारी अपने परिवार और शाही सलाहकारों के साथ रात के खाने पर बैठी तो दरवाजे पर दस्तक हुई। एक नौकर ने दरवाजा खोला, लेकिन वहां किसी को नहीं देखा। मेंढक नीचे खड़े होकर उसका गला साफ कर दिया। ओह, वहां नीचे, नौकर ने कहा। आश्चर्य हुआ। राजकुमारी ने आज मेरे साथ समय बिताने का वादा किया। मेंढक ने जोर से आवाज में कहा कि वह कर सकता है, तो मैं यहाँ हूँ। बेटी, मेज के दूर के छोर से राजा ने कहा, क्या आपने इस मेंढक के साथ आज समय बिताने का वादा किया था, जैसा कि वह दावा करता है? अगर मैंने किया तो क्या होगा? एक झाड़ी के साथ राजकुमारी ने कहा। एक ठहराव के बाद उसने कहा, ओह, बहुत अच्छी तरह से, अंदर आओ। नौकरों ने जल्दी से मेंढक के लिए एक नई जगह स्थापित की और वह शाही डाइनिंग टेबल पर पहुंच गया। बातचीत राज्य में चिंता का विषय बन गई। शाही सलाहकारों में से कोई भी इस मामले को संभालना नहीं जानता था। राजकुमारी ने कहा, पिता, अगर मैं कर सकती हूँ, शायद हम कर सकते थे। रुको, राजा ने कहा। उसे काट दिया। मेरे पास पर्याप्त सलाहकार हैं, मेरा विश्वास करो। मेंढक ने कहा, अगर मैं हो सकता है। और यह पहली बार था जब उसने मेज पर बात की थी। एक राजकुमारी के लिए उसके ठीक मुकुट और शाही कपड़े से अधिक है। राजकुमारी और मेंढक। राजकुमारी मेंढक को घूरती रही। यह छोटा मेंढक कैसे हो सकता है, और कोई नहीं समझे कि उसे कैसा लगा। गहरा नीचे। रात के खाने के बाद मेंढक राजकुमारी को झुका। उन्होंने कहा, आपने वही किया है जो आपने कहा था कि आप करेंगे। मेरे जाने का समय आ गया है। नहीं, रुको, राजकुमारी ने कहा। इतनी देर नहीं हुई,
बगीचे में टहलने के बारे में कैसे? मेंढक खुश था। उनमें से दोनों शाही बगीचे में चले गए। पत्थर की दीवार के साथ मेंढक हॉपिंग, ताकि वह और राजकुमारी एक ही स्तर पर थे और अधिक आसानी से बात कर सकते हैं।